वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इन्वर्टर हमारा जो मशीन आता है उसमें जो है इंडोर टू आउटडोर वायरिंग किस तरीके से होती है और उसमें सप्लाई किस तरीके से जाता है और एमसीबी लगाना इन्वर्टर एसी में क्यों जरूरी होता है और एमसीबी से सप्लाई एसी में किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एमसीबी एक दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड दे दिया। ठीक है, ये जो जितना भी काम है ये जितना भी काम है, ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रिशियन हमें करके देता है। ठीक है, बोर्ड और सब लगा के देता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इन्वर्टर एसी में सप्लाई देना है तो इन्वर्टर एसी में किसी में इंडोर में सप्लाई आता है और किसी में आउटडोर यूनिट में आता है। ठीक है, किसी में इंडोर यूनिट में रहता है और किसी में आउटडोर यूनिट में रहता है। तो आज हम जो बताने वाले हैं कि आउटडोर यूनिट में किस तरीके से जाता है और इंडोर यूनिट में जो जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, आज हम लोग पूरा जो है इसको समझेंगे कि सप्लाई हमारा किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी से बोर्ड तक सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, फिर बोर्ड से हम लोग एसी में सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो काम है ये इलेक्ट्रिशियन आपको करके दे देगा, बाकी इसके आगे जो है मैकेनिक का काम रहता है, जो टेक्नीशियन होता है उसका काम रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग सप्लाई दे देते हैं। अभी मान लीजिए कि मेन सप्लाई यहाँ से फेस न्यूट्रल। ठीक है, अब फेस यहाँ से आया एमसीबी में, फिर एमसीबी से यहाँ से निकल के आ गया स्विच में और स्विच से आ गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल को हम लोग दे देते हैं यहाँ से एमसीबी में। अब कोई कोई एमसीबी जो है वो 2 पोल का आता है और कोई कोई एमसीबी जो है सिंगल आता है। ठीक है, अगर सिंगल आता है तो खाली फेस दे दीजिए और न्यूट्रल को यहाँ पे डायरेक्ट लाके ज्वाइन कर दीजिए, आपका बोर्ड का कनेक्शन हो जाता है। और एमसीबी कम से कम 25 एम्पियर तो रहना ही चाहिए। ठीक है, 25 एम्पियर रहना ही चाहिए, 25 एम्पियर रहना चाहिए। ठीक है, 25 या 20, ये एसी का टनेज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर 1 टन का है तो 25 बहुत हो गया, 20 का भी बहुत हो गया, और मान लीजिए 2 टन की एसी है तो 32 एम्पियर का आप लगाइए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए डबल पोल का एमसीबी है तो यहाँ पे न्यूट्रल, फिर यहाँ से एमसीबी से होते हुए और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल फेस हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए कि आपका आउटडोर यूनिट में सप्लाई दिया है तो आपको किस तरीके से देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे जगह पे ऐसे भी होता है कि जो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे भी एमसीबी लगा देते हैं। यहाँ तो लगा ही है लेकिन यहाँ पे ऐसा 3 पिन टॉप देते हैं और वहां पे भी एक एमसीबी सिंगल लगा देते हैं ताकि जो है कुछ भी एसी में प्रॉब्लम हो तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाए। ठीक है, तो एमसीबी इसीलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पीसीबी में कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, स्पार्किंग होता है, कुछ भी होता है, तो आपको ज्यादा जो है नुकसान ना हो इसके लिए एमसीबी जो है ट्रिप हो जाता है। तो एमसीबी इसीलिए लगाते हैं, कुछ भी स्पार्किंग हो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी इसका मेन सप्लाई कैसे देना। मान लीजिए कि ये हमारा आउटडोर यूनिट है, यहाँ पे देखिए लिख दिया आउटडोर यूनिट। अब कभी भी आउटडोर यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आउटडोर यूनिट में सप्लाई है तो यहाँ पे 5 पिने बनी रहती है। ठीक है, लाइन न्यूट्रल 1 2 3। ठीक है, तो लाइन न्यूट्रल में हमारा मेन सप्लाई जाएगा और 1 2 3 जो है इंडोर टू आउटडोर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक पीसीबी का भी ये सर्किट बना लिया है। ये खाली जो है जो लाइन न्यूट्रल और सिग्नल का वायर आता है खाली उसके लिए बनाया है, इसमें कनेक्टर वगैरह मोटर का कनेक्टर वगैरह नहीं दिया है, खाली सिंपल एक समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें आउटडोर में सप्लाई देना है। ठीक है, अब आउटडोर में सप्लाई हमको यहाँ से देना है, तो यहाँ पे देखिए जब आप टॉप लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से सप्लाई कहाँ पे जाएगा, सीधा हमारा फेस में। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे एक न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल यहाँ से उठाइए और यहाँ से डायरेक्ट जो है दे दीजिए यहाँ के एन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेस हमारा पहुंच गया और न्यूट्रल पहुंच गया। ठीक है, अब हमारा आउटडोर के पीसीबी में न्यूट्रल और फेस तो दोनों पहुंच गया है, लेकिन वहां से इंडोर पीसीबी में किस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए इंडोर पीसीबी हमने बनाया है, तो यहाँ पे इंडोर का यूनिट है और यहाँ पे 1 2 3। जब यहाँ पे लाइन न्यूट्रल 1 2 3 रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 रहेगा। ठीक है, अगर इंडोर में भी सप्लाई आता है तो डायरेक्ट सप्लाई पीसीबी में जाता है तो भी यहाँ पे 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको जो है देखते हैं कि सप्लाई किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीसीबी पे जब सप्लाई हमारा जाता है तो लाइन का हमारा डायरेक्ट जो है वो लाइन पे ही जाता है। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट लाइन पे आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल जो भी हमारा जो है यहाँ से डायरेक्ट आएगा, लूपिंग कर देते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल में आ गया। ठीक है, अब हमारा आउटडोर का पीसीबी जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें इंडोर के पीसीबी में जो है सप्लाई देना था। अब इंडोर के पीसीबी में सप्लाई किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये न्यूट्रल जो है कनेक्टर से आ रहा है पीसीबी के अंदर, फेज भी हमारा आ रहा है पीसीबी के अंदर, तो यहीं से जो है एक जो है वायरिंग जो है ऐसा घुमा रहता है। यहाँ पे एक नंबर ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो है ये घुमा रहेगा 2 नंबर में, और रेड वाला जो है घुमा रहेगा 1 नंबर में। चलिए दिखा देते हैं, यहीं से 1 नंबर में, ठीक है। अब कोई कोई जो है यहाँ से डायरेक्ट होता है, और कोई कोई जो है इसमें फ्यूज लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्यूज दे दिया, एक फ्यूज दे दिया, तो किसी किसी में फ्यूज लगा होता है, किसी किसी में फ्यूज नहीं लगा होता है। मतलब यहाँ पे जब आप सप्लाई देंगे तो आपका 1 और 2 में भी सप्लाई आएगा, ठीक है। अब हम चलिए इंडोर में कनेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ से आउटडोर पीसीबी में सप्लाई चला गया, 1 2 पे सप्लाई आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई दे देते हैं सीधा इंडोर में। अब एक तो एक इधर है, तो हमको 1 में ही देना है, ये देखिए 1 में ही देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें जो है न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल भी हम यहीं से उठाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट जो है लेकर के आ जाएंगे 2 नंबर पे। जो यहाँ से 2 नंबर से निकलेगा वही इंडोर पे 2 नंबर पे सप्लाई आएगा, और 1 नंबर से 1 नंबर पे ही आएगा, ठीक है। अब यही 1 नंबर से पीसीबी में जाता है सप्लाई, ठीक है। तो अब 2 नंबर से देखिए न्यूट्रल जो है हमारा आ जाता है यहाँ पे, और फेज जो है हमारा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कनेक्टर से फेस इधर आ गया, न्यूट्रल इधर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इंडोर भी हमारा चालू हो जाएगा और आउटडोर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लाइन हमने जो दिया है वो डायरेक्ट पीसीबी में भी जा रहा है और इस कनेक्टर में भी आ रहा है, ताकि जब इसमें हम सप्लाई देते हैं लाइन न्यूट्रल में, तो हमारा इंडोर भी चालू होता है और आउटडोर भी चालू होता है, ठीक है। दोनों में सप्लाई जाती है। तो जब भी हम आउटडोर में सप्लाई देते हैं तो हमारा इंडोर में भी सप्लाई जाती है और आउटडोर में भी सप्लाई जाती है। तो हमारा इंडोर भी अभी मान लीजिए चलने लगेगा, और आउटडोर भी हमारा अभी चालू नहीं होगा, क्योंकि हमने सिग्नल का वायर नहीं दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, लाइन दे दिया, पीसीबी चालू हो गया। अब ये तो हो गया हमारा सप्लाई, ठीक है, कि हमारा पीसीबी भी ऑन है और आउटडोर का भी पीसीबी ऑन है, ठीक है। इंडोर यूनिट भी हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन आउटडोर को कम्युनिकेशन देने के लिए एक वायर और लगता है, जो कि सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल का। अब ये जो सिग्नल से पीसीबी से निकलता है, ये डायरेक्ट आता है यहाँ पे कनेक्टर पे, यहाँ पे लूपिंग कर देते हैं, यहाँ आता है कनेक्टर पे 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर पे आ गया, और यही 3 नंबर से उठ करके सीधा जो है यहाँ से होते हुए, और चलिए ऊपर चले लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है 3 नंबर पे, ठीक है। मतलब यहाँ का 3 नंबर यहाँ पे वायर आएगा, 2 नंबर 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर 1 नंबर में आएगा, ठीक है। और न्यूट्रल फिर यहाँ पे लाइन जा ही रहा है, ठीक है। तो हमारा ये भी सप्लाई चालू हो जाएगा, और आउटडोर को चालू करने के लिए सिग्नल देगा, तो यहाँ से जब सिग्नल आउट करेगा तो हमारा आउटडोर यूनिट भी चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया कि आउटडोर में अगर मेन सप्लाई देता है तो ऐसे वायरिंग रहता है, लेकिन अगर इंडोर में मेन सप्लाई देगा तब ये वायरिंग कैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, ये जो है सप्लाई, ये इतना समझ जाए कि ये इतना जो है हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, ये हिस्सा है ही नहीं, इतना मान लीजिए कट कर दिए न्यूट्रल और लाइन का। अब यही सप्लाई क्या करेगा, यहाँ बोर्ड से जो है ये सप्लाई डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल इसमें, और फेज जो है जाएगा डायरेक्ट लाइन में, ठीक है। यहां से मैं कट कर देता हूं, डायरेक्ट लाइन में, ठीक है, डायरेक्ट लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो भी सप्लाई बोर्ड से जाएगा डायरेक्ट पीसीबी में जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है लाइन से ये कनेक्ट रहता है, ये जो कनेक्ट है 1 नंबर, ये लाइन से ही कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूट्रल कनेक्ट है वो 2 नंबर से कनेक्ट रहेगा, और 3 नंबर में सिग्नल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आप सप्लाई अगर दोगे न्यूट्रल और लाइन, तो भी यहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट आएगा, और यहाँ पे भी अगर सप्लाई डायरेक्ट आता है इंडोर यूनिट में, तो भी यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर पे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से लूपिंग इधर रहता है, लेकिन यहाँ से लूपिंग इस पे रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सप्लाई इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। मेन जो काम है वो सिग्नल काम करती है, सिग्नल देगा तो हमारा आउटडोर चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर सादा यूनिट रहेगा तो हम कैसे सप्लाई देंगे। तो सादा यूनिट में यहाँ पे जो दिखा रहा है 1 2 3, ये 1 2 3 नहीं रहेगा, बस 1 रहेगा, 2 रहेगा, और ये 3 जो दिखा रहा है सिग्नल का ये नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे अर्थिंग का वायर आ जाएगा, इसमें भी अर्थिंग लगेगा, बॉडी में अर्थिंग लगती है, ठीक है। तो ये जो है ये 3 नंबर जो है ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन न्यूट्रल पीसीबी में तो डायरेक्ट जाएगा, लेकिन ये सिग्नल नहीं, ये सीपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीपी छोड़ेगा, यहाँ से सीपी छोड़ेगा, और सीपी छोड़ेगा तो डायरेक्ट जो है 3 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर 1 नंबर पे रहेगा। ये सीपी डायरेक्ट 1 नंबर पे और 2 नंबर से न्यूट्रल कनेक्ट है, तो डायरेक्ट जब सीपी छोड़ेगा तो आउटडोर चालू होगा, सीपी बंद करेगा तो आउटडोर
बंद हो जाएगा, ठीक है। तो खाली इतना ही फर्क है कि सप्लाई यही रहेगा, खाली एक कट हो जाता है, जो इसमें सिग्नल है, सिग्नल जो है कट हो जाएगा और 1 2 रहेगा न्यूट्रल फेज जाने के लिए। तो जो सीपी जाता है वो फेज जाता है आउटडोर के लिए, और न्यूट्रल जो है हमारा डायरेक्ट आउटडोर में जाता ही है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वायरिंग होती है हमारा इंडोर टू आउटडोर की, चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, आउटडोर में सप्लाई दो या इंडोर में सप्लाई दो, किसी में भी आप सप्लाई दो, इस तरीके से वायरिंग किया जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।